हेलो गाइस, वेलकम टू दिशा यूट्यूब चैनल। और मैं जाहिद। और मैं हूँ सारा। आज जो हम जिस एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, या एक जो नया पैटर्न आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल चुका, बट बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। गाइस, हम बात करें CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस टेस्ट, जो कि UGC ने नया नोटिफिकेशन जब से आया है 26 मार्च को, ताकि जिसमें इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, 45+ यूनिवर्सिटीज़, जिनका एग्ज़ाम अब एक कॉमन एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाना चाहते हो, जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वो कर सकते हो। तो सारा आप बताओ कि क्या क्या है इस एग्ज़ाम के बारे में, क्या डिटेल है कि ये एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, MCQ बेस्ड टेस्ट होगा। और हमको क्या ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, उसमें एडमिशन के लिए, UG कोर्स में एडमिशन के लिए, बैचलर्स में एडमिशन के लिए ये टेस्ट होने वाला है कंडक्ट। ठीक है, आई एम श्योर आप सबने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा। बट व्हाट इज़ नीड टू बी केप्ट इन माइंड इज़ दैट हर यूनिवर्सिटी की, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसकी अपनी अपनी अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा अकॉर्डिंग टू दैट कोर्स। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि उस यूनिवर्सिटी, सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, वहाँ पे एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी उन्होंने मांगी है, सो दैट इज़ येट टू बी अनाउंस्ड। दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जैसे ये कोई एंट्रेंस टेस्ट जैसा एग्ज़ाम नहीं होने वाला है कि लाइक इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलने वाला। ये बेसिकली एक तरह से आप इसको कह सकते हो कि एक रिजेक्शन टेस्ट होगा, क्योंकि बच्चे अप्लाई करेंगे और जितने बच्चे उसमें इस एग्ज़ाम को सेलेक्ट करेंगे, इनका बेसिक क्राइटेरिया सेट होगा। उसके बाद वो जिस यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के भी कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज होंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो 12th के स्कोर को वैलिडेट करेंगी, और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो डायरेक्टली उस स्कोर के बेसिस पे अपनी रैंक वैंक निकलेगी और फिर उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो बेसिकली ये होगा। सो एक्चुअली इस टेस्ट का मकसद आप पहले समझ लीजिए। पहले क्या होता था, पहले जो यूनिवर्सिटीज़ थी, सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो कट ऑफ निकालती थी। अब क्या हो रहा था, जो अलग अलग स्टेट बोर्ड्स हैं, वहाँ पे देयर वाज अ डिफरेंशिएशन। जब कुछ स्टेट्स बोर्ड ज़्यादा नंबर दे रहे थे बच्चों को, कुछ के कम नंबर आ रहे थे, ICSE में हो गए, CBSE में हो गए, साउथ में सपोज केरला में, देयर वाज दिस नोटिस दैट आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस दिख रहा था स्टूडेंट्स में, और कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ जो है एडमिशन के टाइम इक्वालिटी नहीं क्रिएट करी थी। तो इसलिए ये टेस्ट लाया गया है बाय NTA CUET टेस्ट, जिसके द्वारा एडमिशंस होंगे UG में। तो एक और चीज़ इसमें बताऊं तो गाइज, NTA ने एक नई वेबसाइट बनाई है बेसिकली CUT के लिए, CUT.samarth.com करके। आप उसको विजिट कर सकते हो, और CUT से रिलेटेड जितनी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस होंगी, इंफॉर्मेशंस होंगी, चाहे वो सिलेबस हो, एग्जाम डेट हो, एग्जाम पैटर्न हो, सभी कुछ चीज़ें वो आपको अवेलेबल होंगी CUT की सामर्थ की वेबसाइट पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इसमें आप अप्लाई कब से कर सकते हो। तो गाइज, आपको बता दें कि 6 अप्रैल से लेके 6 मई के बीच में आप CUT एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और एग्जाम डेट जो है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में, इनफैक्ट 7 जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इसका एग्जाम होने वाला है। तो गाइज, अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सारा ज़रा सिलेबस को बताइए ज़रा। सर फर्स्टली जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होंगे, तो सिलेबस भी इन सभी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होगा, बैचलर्स कोर्स के अकॉर्डिंग होगा। और अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, फर्स्टली सो इसमें क्या होगा, आपके फर्स्ट अगर आपने नोटिफिकेशन देखा हो, सो वहाँ पे हम देखेंगे सेक्शन A है, सेक्शन 1 में 2 पेपर्स हैं, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। ओके, 1A में क्या होगा, 13 लैंग्वेजेस होंगी, जो कि होगा आपका डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस। बेसिकली जो आपका डोमेन है, सपोज आपको पॉल साइंस ऑनर्स करना है, पॉल साइंस ऑनर्स आपको हिंदी में करना है, सब एज हिंदी आपका लैंग्वेज होगा, इंग्लिश होगा या कोई और लैंग्वेज, इसमें आपकी 13 लैंग्वेजेस दी हुई हैं। जो सेक्शन 1B है, 1B बात करता है 19 लैंग्वेजेस की। ये बेसिकली किसके लिए है, जो लोग फॉरेन लैंग्वेज परस्यू करना चाहते हैं अपने ग्रेजुएशन में। सो जो लोग फॉरेन लैंग्वेजेस परस्यू करना चाहेंगे वो सेक्शन 1B को भी देंगे। ठीक है, अब ये ऑप्शनल है, सेक्शन 1B इज़ वेरी मच ऑप्शनल, बट सेक्शन 1A जो है 13 लैंग्वेजेस में जो टेस्ट है वो आपको देना होगा, वो आपकी अपनी लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे विल प्रेफर ऑफ कोर्स द इंग्लिश एंड द हिंदी लैंग्वेज, बट आप यू आर फ्री टू चूज एनी अदर लैंग्वेज।
अब दूसरा क्या है, सेक्शन सेकंड है। सेक्शन सेकंड में हम बात करेंगे 27 डोमेन स्पेसिफिक्स हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट है आपका, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे नोटिफिकेशन में जाहिर सर भी आपको बताएंगे आगे कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं। और थर्ड है आपका जनरल टेस्ट। अब ऐसा हो सकता है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जहाँ पे भी अप्लाई करना है, सपोज आपको JNU में करना है, BHU में करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में करना है, या जम्मू यूनिवर्सिटी में करना है, कहीं भी करना है, वहाँ पे आप जाएंगे उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे फॉर द पर्टिकुलर कोर्स। आप इसमें 6 कोर्सेज को परस्यू कर सकते, 6 कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। डोमेन्स जो हैं आपके, जो डोमेन स्पेसिफिक होगा, 27 डोमेन स्पेसिफिक्स जो दिए हुए हैं, उसमें आप 6 कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब उसमें आपका जो भी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी आपको चूज करनी है, उसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे कि फर्स्टली वो मांग रहा है एक लैंग्वेज टेस्ट, सेकेंडली वो ऑफकोर्स एक डोमेन स्पेसिफिक जो आपका पॉल साइंस होगा, हिस्ट्री होगा, या सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, व्हाटएवर इट इज। थर्ड आपका होगा एक जनरल टेस्ट। सो यूजुअली ये 3 क्राइटेरियाज होंगे, बट ऐसा हो सकता है कि और भी या 2 क्राइटेरियाज भी वैलिड हो सकते हैं। सो यू जस्ट हैव टू सी दैट। ठीक है। तो जैसे सारा ने बताया है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो मैं थोड़ा उसको और डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ आपको, कि और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। तो बेसिकली बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि इस एग्ज़ाम को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट है, जो कंपलसरी है। आप 13 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, असमीज़ है, बंगाली है। आप जिस लैंग्वेज में, बहुत सारे स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हो सकता है आप बंगाली प्रेफर करो या कोई गुजराती प्रेफर करो, तो जो भी आप लैंग्वेज प्रेफर करना चाहते हो आप चूज़ कर सकते हो। बट लैंग्वेज टेस्ट मस्ट है, बिल्कुल आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके एक पेपर देना है, ठीक है। तो ये सेक्शन 1 हो गया, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको आएंगे और 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। आपके पास 45 मिनट्स का टाइम होगा। सेक्शन 2 है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट है, जिसमें आप 6 डोमेन चूज कर सकते हो, उनके आपको स्पेसिफिक पेपर्स होंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन इसमें भी अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 50, और 45 मिनट्स का टाइम होगा। उसके बाद आता है थर्ड सेक्शन है, जो जनरल टेस्ट का होगा, जिसमें क्वांट, रीजनिंग और जीके आएगी। बेसिकली 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 75 टोटल क्वेश्चंस होंगे, और 60 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। तो इस तरह से मिला के आपको 3 सेक्शंस में अलग अलग एग्जाम्स देने हैं, और सभी स्टूडेंट्स के लिए ये मस्ट होगा, ठीक है। तो सारा ये तो था हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की, जो कि बेसिकली NCERT बेस्ड ही है। तो उसमें हम सो सिलेबस जो है वो NCERT बेस्ड है, और वो स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ 12th NCERT। सो 12th की जो NCERTs होंगी, आपको वो थॉरोली कर लेनी है पूरी अच्छे से। इनफैक्ट हम लोगों ने दिशा की तो किताबें भी निकाली हैं दैट हम, जिसमें हम NCERTs के MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से थॉरली एक लाइन वाइज हम लोगों ने उसको डिस्कस किया है। सो यू कैन गो एंड चेक आउट ऑन आवर वेबसाइट। जितनी भी डोमेन से रिलेटेड बुक्स हैं हमारी, जितनी भी इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं, चाहे वो लीगल स्टडीज़ हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, हर डोमेन की स्पेसिफिक बुक हमारी गाइड्स हैं, जो जिसमें प्रैक्टिस सेट्स हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस MCQs हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होने वाली हैं ये। इनफैक्ट अभी तक मैंने नहीं देखा कि इतनी रेंज में किसी अदर मार्केट में कोई और बुक्स हैं जितनी दिशा के अभी मार्केट में लॉन्च हो चुकी हैं। डोमेन स्पेसिफिक सभी चीज़ें, जनरल टेस्ट की और लैंग्वेज टेस्ट स्पेसिफिक, ठीक है। सो आप वो भी चेकआउट करना ज़रूर। अगर आप जो भी आपका डोमेन है, जो भी आप चूज़ कर रहे हो सब्जेक्ट, सो यू कैन गो एंड चेक आउट दोज बुक्स ऑल्सो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल टॉक अबाउट, जैसा कि सर ने बताया कि 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50, ओके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बता दूँ आप सभी को, कि जो लोग ड्रॉप आउट्स हैं, सपोज किसी ने 2021 का कोई ड्रॉप आउट है या 20 का ड्रॉप आउट है, दोज स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल्स फॉर CUET, अगर उनको बैचलर्स के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया सर आपने। ये चीज़ बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ। क्या सिर्फ 12th के बच्चे जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया वो अप्लाई कर सकते हैं, या इन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया, जिन लोगों ने लास्ट ईयर भी दिए हैं बिफोर द पैंडेमिक ऑल्सो, और जिनको बैचलर्स में एडमिशन लेना है फर्स्टली, वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग यू नीड टू गो एंड चेक आउट द यूनिवर्सिटीज गाइडलाइंस दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उसकी गाइडलाइंस पढ़ें, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, अगर आपको साइकोलॉजी ऑनर्स लेना है, सोशियोलॉजी ऑनर्स लेना है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें और उसके हिसाब से इन टेस्ट को चूज़ करें, जो 3 सेक्शंस हैं। दूसरी बात करूंगी जनरल, जो आपका जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट में सब कुछ बहुत क्लियर है, मैथ्स का सेक्शन आने वाला है, इंग्लिश का आने वाला है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने दिशा में भी किताबें बनाई हैं, ठीक है। सो यू कैन गो एंड चेक दैम आउट।
तो सारा जैसे आप बता रहे हो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो 27 डोमेन्स हैं उसमें से जो हमें 6 डोमेन्स चूज़ करनी है, बहुत ही वाइजली चूज़ करनी होंगी। ऐसे नहीं कि हम कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के वो सारे 6 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे और फिर उनके एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना होगा। ठीक है। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं, हमने सिलेबस की बात कर ली, नोटिफिकेशंस की बात कर ली, एग्जाम पैटर्न की बात कर ली। अब बात आती है स्ट्रैटेजी की कि इस एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी बेसिकली। तो आप स्टार्ट करो कि क्या स्ट्रैटेजी, आप बच्चों को क्या बताओगे, कैसे अपनी एग्ज़ाम की, लाइक अभी मुझे लगता है मुश्किल से 2 महीने बच्चों के पास है, मई जून जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम है, अप्रैल आपका ऑलमोस्ट आधा ख़त्म हो चुका है। तो ये जो 2-2.5 महीने बचे हुए हैं और ये बिल्कुल अभी की नोटिफिकेशन है, बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, तो आप कैसे सजेस्ट करोगे, क्या प्लान होना चाहिए हमारा बच्चों के लिए? देखिए, प्लान सबसे पहले जैसे हम बोलते हैं, बिकॉज इसमें कोई प्रीवियस ईयर्स तो है नहीं, सबसे पहले टेस्ट हो रहा है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड गो एंड एक्सरसाइज योर NCERT बुक्स। आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी हैं NCERTs, जो भी सब्जेक्ट आपका है उसकी 12th की NCERT उठाएं, उसको थॉरली पढ़ें। उसके बाद आप कोई भी बुक से, सपोज दिशा की ही हमारी MCQ की बुक्स हैं, उन्हीं से आप प्रैक्टिस सेट्स लगाएं वहाँ पे जाके, बिकॉज उसमें लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। उसमें एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा जो सिलेबस के आउट होगा। सब कुछ 12th की NCERT से, और हमारी किताबें भी 12th की NCERT से ही हैं। ठीक है। अब लैंग्वेज की बात करें, जैसे आप फर्स्ट लैंग्वेज टेस्ट है, तो जो लोग लैंग्वेज ऑप्ट कर रहे हैं, सपोज हिंदी या इंग्लिश, ऑफ कोर्स आपने लैंग्वेज पढ़ी है, जैसा आपका 12th में, 11th में या 10th में भी जो आपके नॉर्मल एसेज होते थे, नॉर्मल आपके एक्टिव पास, एवरीथिंग ऑल, अगर ग्रामर भी है, सो उसी के बेसिस पे नॉर्मल टेस्ट होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। बेसिक और जो जनरल टेस्ट है वो भी जो है बहुत बेसिक होने वाला है। इंग्लिश तो हम कर ही रहे हैं कवर, उसमें भी मैथमेटिक्स आएगा, वेरी बेसिक टिल लेवल ऑफ 10th। ओके, तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, बहुत आराम से हो सकती हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है। तो सर जैसे कि मैं इसमें और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है, तो किसी को भी पैटर्न या प्रीवियस ईयर पेपर जैसी कोई चीज़ है नहीं, तो मुझे जहाँ तक लगता है ये एग्ज़ाम का जो लेवल होगा ना, इजी टू मॉडरेट होगा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल एग्ज़ाम होने वाला नहीं है ये। तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि इन 2 महीनों को यूटिलाइज़ करो। बट सारा एक चीज़ और है कि अगर हम सिर्फ 12th के सिलेबस की बात भी करते हो और साथ में आपको इंग्लिश भी लैंग्वेज है या फिर जनरल टेस्ट भी है, तो मुझे लगता है बच्चों के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि थॉरली वो पढ़ें। तो जैसे ये बुलेट पॉइंट्स में होते हैं या इंपॉर्टेंट 1 लाइनर टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि बहुत यूज़फुल होंगे स्टूडेंट के लिए, और जैसा कि हमने अपनी बुक्स में इस चीज़ को इसीलिए इंक्लूड किया है ताकि बच्चा कम से कम टाइम में फुल NCERT सिलेबस को कवर कर पाए। उसके अलावा जो हमारे प्रैक्टिस सेट्स बने हुए हैं बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रैक्टिस करे ज़्यादा, और उसको प्रैक्टिस होना चाहिए कि लाइक अगर 50 क्वेश्चंस हैं, 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो उसके पास चॉइस है कि वो 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो वो अपनी प्लानिंग इस तरह से करे कि वो कौन से 10 क्वेश्चन है जिनको छोड़ना है। इनफैक्ट मैं तो ये बोल रही हूँ कि आपको, अगर आपको ठीक है लग रहा है कि NCERT आपने पढ़ ली, आपका मन नहीं है दोबारा पढ़ने का, सिंपली गो एंड बाय दैट बुक ऑफ द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। दिशा में हमारी बहुत सारी बुक्स है, जैसे कि मैंने बताया, आप उस पर जाएं। NCERT थॉरली कवर्ड है, MCQs हर उससे दिए हुए हैं, 50 MCQs हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, 10 सैम्पल पेपर्स हैं टेस्ट के बाद, एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है। सो यू कैन गो एंड चेक दैम आउट, प्लीज़ उसको मिस ना करें, मैं तो ये बोलूँगी, बिकॉज अगर आपने उसको मिस कर दिया ना NCERT को, तो फिर दिक्कत होती है आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। बिकॉज कभी कभी हमको लगता है ठीक है NCERT सफिशिएंट नहीं है, आपको बार बार ही लगेगा NCERT सफिशिएंट नहीं है, बट लेट मी अश्योर यू 12th की NCERT का सिलेबस ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा। और दिशा ने भी उसी के ऊपर बेस्ड 1 लाइनर्स बनाए हैं, MCQ बेस्ड पैटर्न के ऊपर बनाया है। ज़रूरी नहीं है, उसमें एक और चीज़ लिखी हुई है, अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ें, ज़रूरी नहीं है MCQ ही हो, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको खुद टाइप करना पड़े। इट कैन बी अ टाइप बेस्ड, मतलब 1 to 2 वर्ड्स आपको टाइप करने पड़ सकते हैं और 3 to 4 वर्ड्स ऐसा मेंशन हुआ है नोटिफिकेशन में। सो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है हमें। तो गाइज़ ये तो था सेक्शन जो हमारे स्पेसिफिक सेक्शंस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत ही आपको लाइट
मूड में प्रिपरेशन करना है, बहुत प्रेशर नहीं लेना है। और जैसे कि सारा ने आपको बताया हुआ है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे MCQs आएंगे या फिर वर्ड बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे, तो हमने जो MCQs या टेस्ट पेपर्स बनाए हुए हैं वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनाए ताकि बच्चों के लिए वो चीज़ बहुत ईजी हो जाए। और लास्ट मोमेंट पे ये प्रैक्टिस सेट्स आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। मे बी बहुत अच्छे चांसेस है कि बहुत सारे क्वेश्चन उन डायरेक्टली उन टेस्ट पेपर्स में से आ सकते हैं। तो गाइज़ बहुत अच्छा चांस है आपके पास इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने का। और उसके बाद हम एक जनरल टेस्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि सारे ने सेक्शन 1 इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में बताया कि बहुत सारे जो क्वेश्चन होंगे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होंगे, तो आप अभी से रीडिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग की प्रैक्टिस करें, चाहे वो फैक्चुअल बेस्ड हो, चाहे जिस टाइप की भी जैसे इंग्लिश पे कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं क्वेश्चंस वैसे हों, उन पे बेस्ड हो सकता है, सिनोनिम एंटोनिम्स भी आए, उसी से के थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू आपकी वो कैप भी चेक कर लेंगे, आपकी ग्रामर भी चेक कर लेंगे। तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। जो थर्ड और लास्ट चीज़ है, जो थर्ड सेक्शन है जैसा बता रहे हैं सर, जनरल टेस्ट जो है उसमें आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 75, जिसमें अगेन आपके पास एडवांटेज है। सो इन टेस्ट में जैसे कि मैंने बताया, सर ने भी बताया, रिजेक्शन टेस्ट है ये आपको मतलब आप स्टूडेंट्स को ये लोग लेना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, बट इक्वल पार्टिसिपेशन हो, इक्वल एडमिशंस हो, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ योर टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एक्चुअली यू आर स्टडिंग। कोई सिर्फ मार्क्स ले आया है उसका टेस्ट नहीं है। सो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्कोर वेल इन दीज टेस्ट। और दूसरी चीज़, इसमें आपका जो थर्ड सेक्शन है उसमें आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स भी है। तो ठीक है, अगर एक जनरलाइज कट ऑफ बनेगी भी तो इट विल नॉट बी जस्ट बेसिस ऑन ऑफ योर डोमेन। सिर्फ आपका सोशियोलॉजी में कितने नंबर आए हैं, पॉल साइंस में कितने नंबर आए हैं, उससे नहीं मतलब है। आपको ओवरऑल तीनों टेस्ट जो हैं आपको देने होंगे, और अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कोर्स जो भी क्राइटेरिया रहेगा। और इसमें आपकी नॉलेज टेस्ट होगी, लिटरल नॉलेज, बिकॉज इसमें लैंग्वेज भी है, जनरल टेस्ट भी है। जनरल टेस्ट में आपके करंट अफेयर्स आ जाएंगे। सो अगर आप थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं डोमेन स्पेसिफिक में, तो आप दूसरे सब्जेक्ट में दूसरे टेस्ट में और अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। सो दैट वॉज इट। ये तीनों ही सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों ही सेक्शन पे आपको ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा अपनी प्रिपरेशन में। ऐसा नहीं कि आप अगर आपकी पॉल साइंस या जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा है तो आपको लगता है यार ठीक है मेरा मेन सब्जेक्ट तो अच्छा है, बाकी की ज़रूरत नहीं है। बट गाइज बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ये रिजेक्शन टेस्ट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होगा ताकि आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर कर पाए। तो तीनों सेक्शन पर आपको अच्छे से फोकस करना होगा। जैसे हमने बताया वैसे प्लान करो, 1 लाइनर्स रिविजन करो 12th लेवल की, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इस टाइम पे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। चाहे वो आपकी टाइमिंग हो जाएगी, सेट हो जाएगी कि हाँ पर्टिकुलर गिवन टाइम में आप पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं, किस तरह से क्वेश्चन छोड़ रहे हो। अगर 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं 50 में से, तो कौन से क्वेश्चन है, किस तरह से आपकी प्लानिंग हो रही है, क्या आपका आइडिया है कि कौन से क्वेश्चन मुझे पिक करना है। किसी एक क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। गाइज आपके पास 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं चूज़ करने के लिए, तो आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको क्लियर नहीं है आप छोड़ो, आप आगे बढ़ो। आपके पास 10 क्वेश्चन तो आपके पास छोड़ने के लिए बिल्कुल है। तो आप टाइम वेस्ट मत करो, वाइजली क्वेश्चंस को सेलेक्ट करो जो आपको बिल्कुल जिनमें कॉन्फिडेंस हो, जो क्वेश्चन इजी लगते हो, पहले अटेम्प्ट करो उनको, ठीक है। तो गाइज ये हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी थी इस CUT एग्जाम्स के लिए। मैं ये बोलूँगी कि बस आपको 2 चीज़ें सबसे पहले करनी है। फर्स्टली गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ। समर्थ की जो भी वेबसाइट है उस पर जाके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि दिशा की बुक्स ले लीजिए। यू विल बी ऑन अ सेफर साइड, आई वुड से। दिस इज़ नॉट टू प्रमोट आर बुक्स, बट दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट दैट वी आर प्रोवाइडिंग दिस, और ये आपके लिए बहुत ईजी कर देगा आपकी प्रिपरेशन को, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है। सो दैट वॉज इट फ्रॉम बोथ ऑफ अस। ऑल द वेरी बेस्ट to all the students of class 12th who are going to take admission in the bachelor's. एंड गाइज आई होप ये एग्ज़ाम अब बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा जो एडमिशन में उनको प्रॉब्लम्स होती थी। आई होप आप इसको बहुत पॉजिटिव लोगे, इसकी प्रिपरेशन एक पॉजिटिव तरीके से करो। और गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।